हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं गोल्जी बॉडी के बारे में। इसके अलावा कुछ सेल ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, ईआर है, प्लास्टिड्स है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनकी जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप उनको देख सकते हैं। तो आइए आज देखते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी जो होता है ये आपका सेल ऑर्गेनल्स है जो कि सेल्स में प्रेजेंट होता है। गोल्जी बॉडी को हम लोग गोल्जी एपरेटस के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा अगर बात करें गोल्जी बॉडी की, तो गोल्जी बॉडी जो होता है इसमें बहुत सारे फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आपको फिगर के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश की है। इसमें ये छोटे छोटे से जो फोल्ड्स होते हैं ये हमारे जैसे उंगली के फोल्ड्स होते हैं, फिंगर लाइक फोल्ड्स, उस टाइप के फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस टाइप के जो फोल्ड्स होते हैं इसमें काफ़ी सारे प्रेजेंट्स होते हैं। गोल्जी बॉडी जो होता है मेनली किस में प्रेजेंट होता है, तो मेनली आपका यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो गोल्जी बॉडीज़ होते हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लेकर मॉलिक्यूल तक जो भी चीज़ें ट्रांसपोर्ट करनी है या एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचानी है, उन सब का काम कौन करते हैं? गोल्जी बॉडी करता है। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी की। तो देखिए, स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसमें फिंगर के समान फोल्ड्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इन फोल्ड्स को हम लोग सिस्टर्नी के नाम से जानते हैं। ये जो सिस्टर्नी होते हैं ये लगभग गोल्जी बॉडी में 4 से 8 के बीच में प्रेजेंट होते हैं। उसी पॉइंट को मैंने यहाँ डिटेल में डिस्क्राइब कर दिया है कि गोल्जी बॉडी कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड स्टैक्स। ये जो स्टैक्स मतलब छड़ी के आकार की ये जो संरचनाएं पाई जाती हैं ये लगभग 4 से 8 के बीच में होती हैं, जिनको हम लोग सिस्टर्नी के नाम से जानते हैं। प्रत्येक की जो सिस्टर्नी होती है वो आपकी चपटी एक डिस्क के आकार की संरचना दिखाई देती है। डिस्क का मतलब होता है एक प्लेट की तरीके संरचना दिखाई देती है। इसके अलावा सिस्टर्नी के जो ढेर होते हैं इसमें हमको मेनली 4 जो आपके फंक्शनल पोर्शंस होते हैं वो दिखाई देते हैं। पहला होता है आपका सिस गोल्जी नेटवर्क, दूसरा होता है आपका मेडिकल गोल्जी, तीसरा होता है आपका ट्रांस गोल्जी और चौथा होता है ट्रांस गोल्जी नेटवर्क। तो इस तरीके से इसको बहुत ही ईजिली फिगर के माध्यम से मैंने एक्सप्लेन किया है कि गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। अब हम लोग जानते हैं फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडीज़ के बारे में कि गोल्जी बॉडी के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो देखिए, गोल्जी बॉडी को हम लोग ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल भी कहते हैं और ये सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि हु इज़ नोन एज द ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, देन आंसर इज़ गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है? तो ये आपका डायरेक्ट प्रोटीन और लिपिड को उसके डेस्टिनेशन तक पहुँचाता है। इसके अलावा ये सल्फेशंस ऑफ मॉलिक्यूल यानी मॉलिक्यूल के सल्फेशन करने में भी हेल्प करता है। इसके अलावा ये मॉलिक्यूल के फॉस्फोराइलेशन में भी हेल्प करता है। ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है आपकी, जो लाइसोसोम होता है या कोई भी सेल ऑर्गेनल्स और भी जो भी सेल ऑर्गेनल्स आपके होते हैं, उन सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स की सिंथेसिस करने में भी हेल्प करता है। इसके अलावा ये जो होता है ये आपका स्पिंडल के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। स्पिंडल के फॉर्मेशन का मतलब आपने 2 चीज़ें पढ़ी होंगी, मियोटिक डिवीज़न और माइटोटिक डिवीज़न, यानी समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, ये सेल डिवीज़न का आपका पार्ट है। तो जब सेल डिवीज़न के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग माइटोटिक और मियोटिक डिवीज़न के बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे आप सिर्फ सिंपली इतना समझ लीजिए कि जो गोल्जी बॉडी होता है वो मियोटिक और माइटोटिक डिवीज़न में भी हेल्प करता है। इसके अलावा जो सेल ऑर्गेनल्स में एक्सेस अमाउंट में वाटर होता है, यानी जिस वाटर की हमको नीड नहीं होती है, हमारी बॉडी से एक्सेस अमाउंट में होता है, उसको ये सेल से एक्सक्रीट करने में भी हेल्प करता है, यानी सेल से बाहर निकालने में भी हेल्प कर देता है। तो ये सारे आपके क्या हो गए? गोल्जी बॉडी के फंक्शन, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपका कि ये किसकी तरीके काम करता है, तो ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल की तरह काम करता है। अब हम लोग बात करते हैं राइबोसोम्स के बारे में। अभी आपने पढ़ा गोल्जी बॉडी के बारे में। देखिए, राइबोसोम जो होते हैं ये राइबोसोम आपके प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, यानी मेनली प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। इसके अलावा राइबोसोम सभी प्रकार की जो लिविंग सेल्स होती हैं, लिविंग सेल्स में फ्री पार्टिकल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। राइबोसोम्स की जो मेन पोजीशन होती है वो जो ईआर यानी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका होता है, जो कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग वॉल पे अटैच्ड होता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर के रूप में, उसके ऊपर आपका राइबोसोम प्रेजेंट होता है। जिन ईआर के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होता है उनको हम लोग
RER बोलते हैं, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिनकी सरफेस पे आपका राइबोसोम नहीं प्रेजेंट होता है उसको हम लोग स्मूथ ER यानी कि SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स की। तो देखिए यहाँ पे मैंने यूकैरियोटिक सेल्स का जो राइबोसोम होगा उसको मैंने प्रेजेंट किया है। तो यूकैरियोटिक सेल्स का जो राइबोसोम होता है वो ATS टाइप का होता है। ATS टाइप को अगर हम डिवाइड करें तो दो सब यूनिट्स में डिवाइड होता है, एक होता है 60S टाइप और एक होता है 40S टाइप। 60S टाइप जो होता है इसको हम लोग लार्ज सब यूनिट के नाम से जानते हैं, और जो आपका 40S टाइप होता है इसको हम लोग स्मॉल सब यूनिट के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से अगर कोई आपसे पूछता है कि यूकैरियोटिक सेल्स में किस टाइप के राइबोसोम को कंटेन करता है, तो ATS टाइप के राइबोसोम को कंटेन करता है, और ATS टाइप के राइबोसोम में दो सब यूनिट प्रेजेंट होती हैं, एक 40S जिसको स्मॉलर सब यूनिट बोलते हैं और एक 60S जिसको लार्जर सब यूनिट बोला जाता है। इसके अलावा अगर और हम लोग राइबोसोम के स्ट्रक्चर्स की बात करें तो राइबोसोम्स जो होते हैं ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं, यानी कि ये RNA कॉम्प्लेक्स और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ये इस तरीके से अरेंज होते हैं। ध्यान रखिए अगर राइबोसोम इस तरीके से अरेंज होंगे कि उसमें दो सब यूनिट का फॉर्मेशन होता ही होता है, एक आपकी स्मॉल सब यूनिट हो जाएगी और दूसरी आपकी लार्ज सब यूनिट हो जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं राइबोसोम्स के फंक्शन के बारे में। तो राइबोसोम का जो सबसे मेन फंक्शन होता है वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, यानी राइबोसोम जो होते हैं वो हमारी सेल जो होती है उसमें मेनली प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। इसके अलावा ऊपर एक पॉइंट मैं आपको बताना भूल गई, यूकैरियोटिक सेल का बता दिया था, तो यहाँ मैंने नोट करके प्रोकैरियोटिक सेल को भी डिफाइन कर दिया है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम होते हैं वो 70S टाइप के होते हैं, और 70S टाइप के राइबोसोम्स को हम लोग दो सब यूनिट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 50S और 30S। 50S जो होता है इसको लार्जर सब यूनिट के नाम से जाना जाता है और 30S जो होता है इसको स्मॉलर सब यूनिट के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने सेल ऑर्गेनल्स में राइबोसोम्स और गोल्जी बॉडी के बारे में डिटेल में स्टडी किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।